जी, वेलकम बैक उस्मामा साहब। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है। काफ़ी सारी छुट्टियां की हैं आपने। डॉक्टर के पास गए थे? गए थे। कितने डॉक्टर्स के पास गए? 3। इतनी तबीयत ख़राब कर ली थी? हुआ क्या था, चलो बताओ मुझे। फ्रेंडशिप कर लेते हैं, टीचर स्टूडेंट की फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए ना। क्यों तबीयत इतनी ख़राब हुई आपकी? सर को कुछ हो रहा था? क्यों बेटा? अब इतनी सी एज में अगर सर को कुछ होगा तो फिर तो मसला बन जाएगा। ऊंची आवाज़ में बोले। टक्कर लग गई थी? अच्छा ये बताओ, मामा बता रही थी मुझे, काफ़ी दफ़ा बात हुई मामा के साथ, वो बता रही थी उस मामा तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में चला गया हुआ है, बड़ी लड़ाई झगड़े करता है, बात का जवाब ही नहीं देता, पता नहीं क्या हो गया। मामू को मिस कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, डॉक्टर अंकल ने क्या कहा आपको? दवाई खाओ। और पूछा नहीं आपसे आप क्यों ऐसे कर रहे हो? फिर आपने क्या कहा? क्या कहा बताओ शाबाश। मामू की याद आती है? बेटा मामू अल्लाह ताला के पास चले गए हैं तो ठीक है, याद तो आती है उनकी, लेकिन फिर उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। नमाज़ पढ़ते हो ना? जुमा की नमाज़ पढ़ते हो? आज गए थे? आज नहीं गए थे? अच्छा ठीक है। चलो, जब भी नमाज़ पढ़नी है तो मामू के लिए दुआ करनी है ख़ास तौर पे, ठीक है? और रोना नहीं है, उनको याद करके अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी। मामा पता है ना, मामा परेशान हो जाती हैं फिर। और मेडिसिन खा रहे हो प्रॉपरली जो अंकल ने दी है, डॉक्टर अंकल ने? ठीक है। आज काफ़ी दिन के बाद आप एकेडमी भी आए हो, मैं वेट ही कर रही थी कि आप आओगे तो फिर हम बात करेंगे इस इशू पे। मामा से तो मेरी बात होती रहती है, बट उस मामा तो बहुत बहादुर बच्चा है, इशाल से ज़्यादा बहादुर है। इशाल तो बेवकूफ़ियाँ मारती है। ऐसा ही है इशाल? अच्छा ये बताओ, भाई के साथ खेलती हो? yes. अगर मैं उसके पास जाऊँ ना, कहते हैं मुझे छेड़ो ना। मुझे छेड़ो ना? मलंग तो नहीं हो गया उस मामा के? नहीं, वैसा खेलती नहीं है? मैं खेलती हूँ। बहुत बुरी बात है बेटा। रात को भी आपकी मामा की कॉल आई थी तो वो बता रही थी आप फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए नेबर्स में गई हुई हो, तो उस मामा साथ गया था कि नहीं बताओ? बुलाने गए थे इसको? तो आप भाई के साथ घर पे खेला करो इशाल। ये हमारे फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खेलता ना। फ्रेंड्स के साथ वो आजकल थोड़ा सा अपसेट हुआ है ना, इसलिए उसके साथ ये इश्यूज चल रहे हैं। तो आप उसके साथ उसको टाइम दो, उसके साथ गपशप लगाओ, खेलो, तो फिर ही उसका मूड फ्रेश होगा। बड़ा भाई है आकर आपका उस मामा। अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? और पेपर्स की भी बात आपकी प्रिंसिपल से हो गई है, वो इंशाल्लाह हम आपके बाद में दिलवा देंगे। इशाल के पेपर अच्छे हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक इशाल बेटा आपके लिए। और उस मामा की तबीयत क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसलिए इसके पेपर्स हमने तो स्किप करवा दिए हैं, वो बाद में देगा उस मामा। दोगे ना? अच्छी तरह से तैयारी करके देनी, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी, मुझे पता है आपको सारा सिलेबस कवर करवाया हुआ है हमने, और इस साल से ज़्यादा अच्छी आपकी राइटिंग भी है, आपकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी है। बस आप उसको अपने माइंड पे सवार कर लेते हो, स्ट्रेस ले लेते हो पेपर्स का, इसलिए आप हर पेपर्स में आपकी तबीयत इसलिए ख़राब हो जाती है। मैंने लास्ट पेपर्स में भी आपको समझाया था बेटा, इतना स्ट्रेस नहीं लेते। पेपर्स का क्या है, वो आपने जो पढ़ा होता है, जो आपको हमने यहाँ पे याद करवाया होता है, वो जस्ट आपने वहाँ पे लिख देना होता है। ईशाला ऐसे ही है ना? और अगर कोई चीज़ भूल जाए तो फिर वो टीचर से पूछ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। टीचर गाइड करते हैं। तो फिर उस मामा इसमें इतना स्ट्रेस लेने की तो ज़रूरत ही नहीं थी बेटा। तो मैं जब पेपर देती हूँ ना, मुझे वो चीज़ ना पढ़ना ही नहीं आती, तो मैं ना टीचर से पूछ लूँ, टीचर कहती है ये वाला वर्ड है। टीचर गाइड करती हैं बेटा, हमें भी टीचर्स गाइड करती रही हैं। जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो उसको क्लियर कर लेते होते हैं, टीचर बता देती हैं आपको। अब आपने रेगुलर आना है एकेडमी, यहाँ पे आके दूसरे बच्चों के साथ मिलोगे तो भी आपका माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा सा माइंड जो आपको स्ट्रेस फील होता है वो भी कम हो जाएगा। और घर पे भी आपने इशाल के साथ खेलना है, ठीक है? और मामा के साथ फ़ाइट बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल लड़ाई झगड़े की मुझे न्यूज़ नहीं मिलनी चाहिए।
ठीक है। आप बताओ कितनी छुट्टियां चाहिए आपको? जी, अभी बता रहे थे पूरी इकट्ठी 3 हफ्ते की छुट्टियां। इतनी तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा मिलनी। जाना कहाँ पे है? बहावलपुर जाना है? नहीं तो शादी मामू की हुई है, दावत उनकी की है, 3 हफ्ते की छुट्टियां आपने लेनी है मेरे से। नहीं, वो सबको बुलाया। सबको बुलाया? बहावलपुर में रहता कौन है? हमारी खाला बस। आपकी खाला रहती है? खाला के पास जाना है? तो बेटा खाला को इबरत थोड़ी दिलानी है, सबने जाके 3 हफ्ते रहना है वहाँ पे हैं। मेरे ये रूम में इसमें खाला भी रहती है। अच्छा, चलें ठीक है। जब आपके मामा कॉल करेंगी ना फिर मैं उनसे बात कर लूँगी, फिर आपको छुट्टियाँ मिल जाएंगी। लेकिन अभी आप अच्छे अच्छे से पेपर दो। फर्स्ट टर्म के आपके पेपर हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा चाहिए मुझे। ठीक है? हमने जाना है तब तक हमारे पेपर्स भी खत्म हो जाने हैं। इस सैटरडे को छोड़ के इसके अगले सैटरडे जाना है। ठीक है, जब आने सैटरडे। ओके, ठीक है, मिल जाएंगी छुट्टियाँ बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आप पेपर्स की तरफ तवज्जो दो और उस मामा आप अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दें बेटा। तो रिलैक्स रहा करो, मेडिसिन जो डॉक्टर अंकल ने दी है वो प्रॉपरली लेनी है आपने, ज़िद नहीं करनी मामा के साथ। ओके, चलें, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दें, सेहत दें और आपको बहुत बहादुर सा बच्चा बनाए। हमारे लिए भी दुआ किया करनी है आपने बड़े होके। करोगे? क्या दुआ करोगे? ये तो नहीं करोगे टीचर पिटाई बड़ी करती हैं, बड़ी सख्ती से पढ़ाती हैं, कहीं अल्लाह ताला जल्दी जल्दी ले जाए अपने पास? ऐसे तो नहीं कहते? अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच बेटा, दुआ में याद रखा करो। और मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। काफ़ी ज़्यादा टेंस रही मैं अभी आपकी वजह से, क्योंकि आपके मामा के साथ रेगुलर राब्ते में थी, वो बताती रहती थी मुझे आपकी तबीयत के हवाले से। परेशानी टीचर को भी होती है, जैसे आपके मामा परेशान होती हैं आपको देख के, ऐसे टीचर को भी होती है फिर। तो इसलिए आपने अपना ख्याल रखना है, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।